ओम शांति। देखिए, शास्त्रों को गलत किसी ने नहीं बताया। हम कभी नहीं कहते, या ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं कहते कि शास्त्र गलत है। ये कुछ लोगों की खुद की अपनी मानसिकता है। शास्त्रों को आज समझना स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, क्योंकि शास्त्रों में जो भी कहानियां, जो भी बातें लिखी गई हैं, वो मनुष्य को मार्गदर्शन के लिए लिखी गई हैं और उनके आध्यात्मिक रहस्य हैं। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है। तो अगर इस बात को हम भावनात्मक रूप से कहें कि मेरा भगवान मेरे साथ है, वो मेरे प्रतिपल प्रतिक्षण वो मेरे साथ रहता है, हर जगह पर है, मैं उसको अनुभव करता हूं, तो भावनात्मक रूप से ये बात सत्य है। लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये बात गलत है कि भगवान मेरे अंदर नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, भगवान मेरे अंदर है, हर जगह पर भगवान है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, उनको पार ब्रह्म में, ब्रह्मलोक का रहवासी, सूर्य चांद तारागण से पार धाम उनका बताया है। तो ये बातें सब समझने की हैं। परमात्मा हमारा पिता है, वो हमारे अंदर नहीं है। कोई भी पिता बच्चों के अंदर नहीं होता है। बच्चे अलग होते हैं, पिता अलग होता है। और भावनात्मक रूप से परमात्मा या पिता हमारे साथ होता है। उसी प्रकार से जो राम सेतु की बात कही गई है कि राम सेतु बनाया, तो रामायण के अंदर जो राम है, पूरी रामायण ही आध्यात्मिक शास्त्र है। राम, 4 राम रामायण के अंदर दिखाए हैं। एक राम आत्मा को कहा है, एक राम परमात्मा को कहा है, एक राम दशरथ पुत्र जो राजकुमार थे, प्रिंस थे, उनको कहा है, एक राम प्रकृति को। 4 राम दिखाए हैं। एक राम घट घट में डोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। तो जो रामायण है, राम के आयन, परमात्मा राम इस सृष्टि पर जब आते हैं, और उस समय आते हैं जब यहाँ पर रावण राज्य होता है, यानी बुराइयों का साम्राज्य होता है। रावण भी कोई स्थूल में कोई इस प्रकार से मनुष्य नहीं है, या कोई ऐसा राक्षस नहीं है। ये वास्तव में राक्षसी प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य के अंदर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर मनुष्य के अंदर है। तो ये रावण हर मनुष्य के अंदर है। और परमात्मा राम जब आते हैं तो इस रावण को ज्ञान के द्वारा इसको समाप्त करते हैं। तो रामायण जो दिखाया है वो निराकार राम के विषय में कहानी है, परमात्मा राम। इसलिए राम जो रामायण के राम है वो निराकार हैं। इसलिए कहा गया है सच्चिदानंद में देह तिहारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो उनका स्वरूप है वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। और जो विकार रहित है वही आपको पहचान सकता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का जो राम का स्वरूप है वो सूक्ष्म स्वरूप है। इसलिए कहा गया है बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिन कर कर्म करहि विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता अति योगी। यानी परमात्मा बिना मुख के रसास्वादन करते हैं, बिना हाथों के कर्म करते हैं। तो वो निराकार की कहानी है रामायण। और जो दिखाया है कि बंदरों की सेना ली, वास्तव में मनुष्य की जो आज सूरत है वो तो मनुष्य की है, इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी सीरत जो है, उनका जो चरित्र है वो बंदर जैसा है। बंदर इसलिए दिखाया गया क्योंकि बंदर में 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकार बंदर के अंदर भरपूर होते हैं। तो इसलिए उसको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया, क्योंकि आज हर इंसान का जो सीरत है वो बंदर जैसी है। वो विकारी है, वो लोभी है, वो मोही है, वो क्रोधी है, अहंकारी है। ये सारे के सारे 5 अवगुण ये मनुष्य के अंदर हैं। तो परमात्मा राम इस समय पर आते हैं और उन्हीं आत्माओं को जो बंदर समान हो गई हैं, उन्हीं आत्माओं को सृष्टि परिवर्तन में यूज करते हैं।
सीता चोरी होना माना आत्मा को कहा गया है। सीता आत्मा जब चोरी हो जाती है यानी रावण की कैद में आ जाती है। रावण माना विकारों की कैद में जब आत्मा आती है तो परमात्मा राम सृष्टि पर आते हैं। और जो सागर दिखाया है, समुद्र जो दिखाया है, वो समुद्र वास्तव में कोई स्थूल समुद्र की बात नहीं है, ये भी सूक्ष्म बात है। संसार को सागर कहा जाता है। तो संसार सागर को लांघना यानी इस संसार में जो विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, बाधाएं हैं, उनको लांघकर, उनको कंट्रोल करके सीता को छुड़ाना यानी रावण के कब्जे से। तो इस प्रकार से परमात्मा राम का साथ होता है पूरी, जो इसलिए हनुमान को राम भक्त कहा गया है। तो हनुमान माना जो मान का हनन करने वाला, अभिमान को तोड़ने वाला, जो बिल्कुल ही राम की आज्ञा पर चलने वाला, राम सेवक। इसलिए हनुमान जी को उनका बहुत ही अगाध भक्त बताया है। और साथ में ब्रह्मचारी दिखाया है हनुमान को। तो वास्तव में हम सब आत्माओं के लिए ये सब शब्द यूज हुए हैं और उसको एक कहानी के रूप में, जो कलयुग के अंदर घटने वाली घटना है, उसको दिखाया है। रावण का जो भी वध दिखाया है, रावण वैसे नहीं मरता है, दिखाया है कि गला कट जाता है फिर दूसरा आ जाता है, तो ऐसा फिजिकल रूप में नहीं होता है। तो वास्तव में जो रावण का वध दिखाया है, रावण माना बुराई, और नाभि जो दिखाया है उसके अंदर योग अग्नि बाण से ही रावण मरता है। तो योग जो परमात्मा शक्ति है वो योग का कार्य करती है, वो अग्नि का कार्य करती है, और उससे जो हमारे अंदर का देह अभिमान रूपी रावण है वो समाप्त होता है, वो खत्म होता है। तो इस ज्ञान को, बहुत ही दिव्य ज्ञान है आत्मा परमात्मा का, ये जो ज्ञान 7 डेज कोर्स को जो अच्छी प्रकार समझते हैं और वो चिंतन करते हैं, तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनके सब आध्यात्मिक अर्थ हैं, उनको समझने की हमको क्षमता मिलती है, समझ डेवलप होती है। चिंतन करेंगे तो अवश्य ही आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी कि जो भी महाभारत है, महाभारत में पूरी कथा ये कलयुग के अंत की कहानी है। जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तब भगवान आते हैं। तो वो कौन है? कृष्ण भी वो ही निराकार है। गीता का भगवान कहता है मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, तो मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। तो कृष्ण भी वास्तव में जो है वो निराकार है, राम भी निराकार है, कृष्ण भी निराकार है, और ये दोनों एक ही पात्र हैं। निराकार परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो उसी कहानी को अलग अलग शास्त्रों के रूप में अलग अलग वक्ताओं ने, अलग अलग कथाकारों ने, शास्त्राविदों ने उसको लिखा है। तो इसको समझना है। ओम शांति।